तो दरवाजा थोड़ा खींच लो ना। हाँ बच्चों बोलो जल्दी जल्दी। मालूम है ना, नर्वस सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स? बोलो बोलो, कम ऑन, आई एम वेटिंग। थोड़ा फैन का स्पीड बढ़ा दो और दरवाजा बंद कर दो। यस चिल्ड्रन, कम ऑन, आई एम वेटिंग। 3 पार्ट्स कौन से नर्वस सिस्टम के होते हैं? सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। एम आई राइट? बोलो बच्चों, एम आई राइट? Yes, sir. सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। Yes, sir. एवरीबडी नोज दिस। सीएनएस को सीएनएस क्यों बोलते हैं? पीएनएस को पीएनएस क्यों बोलते हैं? एएनएस को एएनएस क्यों बोलते हैं? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बराबर है कि नहीं? बिकॉज इट इज इन द एक्सिस। पेरिफेरल को पेरिफेरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो भी कंपोनेंट्स आता है वो पेरीफेरी में आता है। और एएनएस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? ऑटोनॉमस। तो दिस फॉर्म्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, मतलब ये इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, विसरल ऑर्गन्स को। तो ये 3 पार्ट्स हैं। अब सीएनएस बोला तो उसमें क्या क्या आता है, याद है आप लोगों को? सीएनएस बोला तो उसमें 2 चीजें आएंगी, ब्रेन And और spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड, बराबर है। फिर जब हम लोग बोलेंगे पीएनएस, इसमें 2 टाइप के नर्व्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। एम आई क्लियर? क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ियां होती है, स्पाइनल नर्व्स की 31 जोड़ियां होती है। 31 पेयर्स आर देयर ऑफ द सेम, राइट? करेक्ट बच्चों? आगे एएनएस में भी 2 चीजें आती है, किसी को पता ही है? एएनएस बोला तो इट इंक्लूड्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिड यू नो दिस? मालूम था कि Yes, आपको sir. ये? गुड। चलो अब आगे आ जाओ। सबसे पहली चीज इसमें ब्रेन है अपना। सो शैल वी बिगिन विद द ब्रेन नाउ? आर यू रेडी? यस किड्स। सबसे पहला पार्ट अपना आता है ब्रेन। ब्रेन को हम लोग एनसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्रेन को हम लोग? एनसेफेलॉन। ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्रेन को न्यूरोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजी। एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड टू check the functioning of your brain is known as a EEG। जैसे हार्ट के लिए होता है ECG, वैसे ब्रेन के लिए होगा आपका EEG, stands for इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ये Yes, sir. तो आपका ये जो ब्रेन है ये एक कमांडिंग सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का। इट कंट्रोल्स एवरी पार्ट, एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज लोकेटेड। आपको पता ही है सब कहाँ पर लोकेटेड है ये? बोलो बच्चों, वेयर इज योर ब्रेन लोकेटेड? स्कल में। ब्रेन कहाँ पर है? स्कल में। स्कल में भी किधर है? बिलो क्रेनियम। यू नो व्हाट इज क्रेनियम? टेल मी। आपको पता है क्रेनियम क्या होता है? हाँ बच्चों, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स ना? एस और नो? क्रेनियम मतलब क्या होगा? ब्रेन बॉक्स होगा। करेक्ट? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. तो
अब इसमें भी इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय, तो बिलो यू कैन से क्रेनियम प्रोटेक्टेड बाय whom, protected by this cranial bones as well as meninges। क्या आपने ये वर्ड सुना है पहले कभी? ब्रेन के ऊपर हमारे एक मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजेस। एम आई राइट? तो ये मेनिंजेस 3 लेयर्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बट उसके पहले जनरल फीचर सुन लो आप लोग। ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का लोकेशन क्या है? तो वेट ऑफ योर ब्रेन इज, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, अबाउट 1400 ग्राम्स, मतलब 1.5 किलो अप्रोक्सीमेटली। फीमेल्स में थोड़ा सा लाइट होता है। आवाज आ रही है ना बराबर मेरी? हाँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो फैन का स्पीड ज्यादा है तो मुझे लग रहा है कि शायद वो डिस्टर्ब वगैरह कर रहा है आप लोगों को, नहीं ना? आगे बढ़ो। No, चलो, sir. ये वाली चीजें समझ में आई क्या? ब्रेन का वेट कितना होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है। अब इसका ओरिजिन क्या होगा बताओ? कौन से जर्म लेयर से बना है पता है आप लोगों को ब्रेन? 3 जर्म लेयर तो आपको पता ही है ना, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। उसमें से ब्रेन किससे बना हुआ है? सो ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडम। ठीक है बच्चों, याद रखो ये। ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड इट इज ग्रे इन कलर आउटसाइड, व्हाइट इन कलर इनसाइड। तो जो ग्रे कलर है ये होता है साइटोन की वजह से, व्हाइट कलर जो है वो होता है एक्सॉन की वजह से। तो ये ओरिजिन हो गया, कलर हो गया, वेट हो गया, लोकेशन हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज 3 लेयर्स जिसके बारे में मैंने बोला। और ब्रेन अंदर से हॉलो होता है, याद रखो हमारा ब्रेन अंदर से हॉलो है, और जो कैविटी है ब्रेन के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे आपके हार्ट में कैविटीज होते हैं वैसे ब्रेन में भी कैविटीज होते हैं, उन कैविटीज को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। एम आई क्लियर विद दिस? तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स है हमारे ब्रेन के अंदर, और वो कहाँ कहाँ होते हैं उसका नाम क्या है वो सब मैं बताता हूँ आप लोगों को। बट उसके पहले आप लोग थोड़ा मेनिंजेस के बारे में सुन लो। आर यू रेडी? यस किड्स, बोलो। तो अगर ये है हमारा स्कल, मतलब क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, तो इस क्रेनियम के नीचे और अपने ब्रेन के ऊपर, कहां पर? क्रेनियम के नीचे, एंड हियर इज योर ब्रेन। दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेन बच्चों, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में होता है अपना एक लेयर जिसका नाम है मेनिंजेस। नाम है मेनिंजेस, लाइक दिस। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। और ये कंटिन्यू होता है पूरा यहां से यहां तक, meninges। This meninges is further made up of 3 layers, already I told you। इसके 3 लेयर होते हैं, और इन 3 लेयर्स के नाम क्या क्या है याद रखो। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर, एराक्नोइड मैटर मिडल वन, एंड पाया मैटर या पिया मैटर भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, ये इनर मोस्ट। ऑर्डर समझ में आया? 1 2 3, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड, दोनों ऑर्डर आपको याद रखने हैं बच्चों। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल। समझ में आया क्या आप लोगों को ये? बोलो जैनाब, हाँ ना कुछ तो। Yes, नील? sir. Understood. गुड। नील, व्हाट अबाउट यू?
मेनिंजेस क्या होता है समझ में आया? ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो 3 लेयर्स का बना है। अभी ये 3 लेयर्स का ऑर्डर आपको याद रखना है और थोड़ा थोड़ा फीचर्स। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर कहाँ होगा? ये सबसे बाहर होगा। क्या ये ड्यूरा मैटर सबसे बाहर है और ये टफ होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट, इट इज टफ एंड मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तो ये डिटेल्स थोड़े थोड़े आप लोग लिख के रखो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि ये किस चीज का बना हुआ रहता है। सो जब मैं बोलता हूँ ड्यूरा मैटर, तो ये आउटर मोस्ट है, टफ है, और किस चीज का बना हुआ रहता है? मैंने बोला इट इज मेड अप ऑफ योर वाइट फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स। एम आई क्लियर विद दिस? हाँ बच्चों, ठीक है। और अब आगे बढ़ो। और इसमें 2 लेयर भी होता है, थोड़ा एडिशनल आप पढ़ोगे तो फिर ये भी याद रखना है कि इसमें 2 और लेयर होते हैं, बट ज्यादा कुछ हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाओ मिडल लेयर, नाम है अरैक्नोइड मैटर। अरैक्नोइड मैटर इज द मिडल लेयर, सेकेंड लेयर। और ये दिखता है आपको कैसे? इट विल लुक लाइक स्पाइडर्स वेब। हाउ डज इट लुक लाइक? स्पाइडर के वेब के जैसा दिखेगा ये। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं बताऊं आपको, तो ये हो गया आपका सबसे बाहर वाला लेयर, और इसका नाम है आपका ड्यूरा मैटर। इसके नीचे होगा आपका मिडल लेयर, जो ये है स्पाइडर के वेब के जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ स्पाइडर्स वेब, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, मिडल लेयर। और जो तीसरा वाला रहेगा, आखिरी लेयर रहेगा बच्चों, उसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ पाया मैटर और पिया मैटर, कुछ भी बोलो। थर्ड मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, जो, हाँ आशना बोलो, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. यू रेज्ड हैंड, सो आई थॉट यू वांट टू से समथिंग। और ये जो अरैक्नोइड मैटर है, ये सिर्फ मैमल्स में होता है, हाँ? ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। दिस इज फाउंड ओनली इन मैमल्स, अरैक्नोइड मैटर। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों। और आखिरी लेयर का नाम क्या है? पाया मैटर। जो थर्ड मोस्ट लेयर होता है, ये सबसे सॉफ्ट होता है, वैस्क्यूलर होता है, ठीक है, और यही ब्रेन के एकदम क्लोज होता है। सो इट वुड लुक लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सॉफ्ट वैस्क्यूलर, में शो सम फोल्ड्स आल्सो लाइक दिस। अब इनके बीच में कुछ स्पेस मिलेगा अपने को, देखो इधर, ये वाला स्पेस जो किसके बीच में है? ड्यूरा मैटर और अरैक्नोइड मैटर के बीच में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। सब ड्यूरल स्पेस। फिर इधर भी स्पेस दिख रहा है अरैक्नोइड और पायामेटर के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे सब अरैक्नोइड स्पेस। एम आई क्लियर विद दिस? बोल दो बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया? Yes, sir. और इनमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। दिस स्पेस विल बी फिल्ड विथ ए फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम क्या होगा? जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, उस फ्लूइड का नाम होगा, क्या नाम होगा बच्चों? Cerebrospinal Cerebrospinal fluid. fluid. Yes. Is this clear to all? Please tell me बच्चों, सबको समझ में आया ये वाला? ब्रेन के अंदर और ब्रेन के बाहर दोनों जगह पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम है CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या फुल फॉर्म बोला इसका मैंने? नील, क्या नाम बोला CSF का? बोलो नील स्वामी, बोलो बच्चा। CSF मतलब सेरिब्रो, आगे क्या? स्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सो इट प्रोटेक्ट्स
योर ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरीज, ऑल्सो प्रिवेंट्स डेसिकेशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, नरिशमेंट देता है, कई सारे फंक्शंस ये CSF परफॉर्म करता है। अगर हम लोग ब्रेन के अंदर और ब्रेन के बाहर, मतलब यहाँ पर भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होएगा बच्चों। कौन सा फ्लूइड? CSF विल ऑल्सो बी प्रेजेंट हियर। ये ब्रेन के अंदर भी वही फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग ये पूरा वॉल्यूम मेजर करेंगे CSF का, ब्रेन के अंदर भी और ब्रेन के बाहर भी, तो ये वॉल्यूम जाएगा 120 ml तक। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? दिस वॉल्यूम विल गो अप टू 120 ml। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। इसका नाम है सब ड्यूरल स्पेस, इसका नाम है सब एरेक्नॉइड स्पेस। इवन यहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट होता है क्रेनियम और ड्यूरामेटर के बीच में। इसको एपीड्यूरल स्पेस बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। और इन सभी स्पेसेस में एक ही फ्लूइड होगा, फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एनी डाउट सो फार एनीबडी? बोलो बच्चों। एनी डाउट एनीबडी? आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? Yes, sir. सर। ओके चलो आगे बढ़े हम लोग। अभी आगे अपन भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, मतलब यस ब्रेन का फर्दर डिविजन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी फॉर इट? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन या CNS का पहला पार्ट, उसको आप कॉपी कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। सो ब्रेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, हाँ अल्कलाइन फ्लूइड होगा ये वाला, सबड्यूरल स्पेस सेम फ्लूइड। आशना अंडरस्टूड? यस आशना, उसको सेरस फ्लूइड भी आपको नाम दिखेगा, बट इट इज सेम ओनली। ऑलराइट, ठीक है आशना? Yes, sir. उसको सेरस फ्लूइड एक नाम और दिखेगा, बट यू गो अहेड विद दिस नेम ओनली, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन, और इसका ही साइंटिफिक नाम मैंने क्या बोला आपको? एनसेफेलॉन। कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को ही बोलते हैं प्रोसेंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं फोर ब्रेन को? प्रोसेंसेफेलॉन। ओके, अब इसमें 3 चीजें आती हैं प्रोसेंसेफेलॉन में। अब नाम याद रखना है आपको। पहला पार्ट आएगा सबसे बड़ा, दिमाग, सेरिब्रम। फिर आएगा आपका डायनसेफेलॉन, लिख लो इसको और लर्न भी करना है। और आता है olfactory lobes। Am I clear? Please tell me. हाँ बच्चों, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, olfactory lobes। इसको भी साइंटिफिकली हम लोग कुछ बोलते हैं। सेरिब्रम को हम लोग बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन, ये एक बार कंफर्म करना है मेरे को। इसको बोलते हैं थैलामेनसेफेलॉन, और इसको बोलते हैं राइनेनसेफेलॉन, राइनेनसेफेलॉन। ठीक है बच्चों, समझा क्या इतना? बोलो, याद रहेगा? ये थोड़ा सा शुरुआत में आपको लगेगा ये डिफिकल्ट नाम है, अलग है, बट थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में आ जाएगा। यू नीड अ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ दूसरा पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को ही हम लोग बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन। सब सेफेलॉन 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 है, यहाँ देखो। मेसेनसेफेलॉन
इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें आता है आपका ऑप्टिक लोब्स और आता है क्रूरा सेरेब्री। आर यू लिसनिंग? क्रूरा सेरेब्री और ये पार्ट आएगा। अब आगे सुनो, तीसरा और आखिरी पार्ट ब्रेन का नाम है हाइंड ब्रेन। क्या नाम है इसका? हाइंड ब्रेन। साइंटिफिकली इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? रोम्बेनसेफेलॉन। और इसमें भी 3 पार्ट्स आएंगे आपके। पहले पार्ट को हम लोग बोलेंगे अभी सेरिबेलम, छोटा दिमाग। ओके, जिसको हम लोग शायद से टेलेनसेफेलॉन बोलते हैं। हाँ वही है, सेरिब्रम इज टेलेन। अच्छा, आई हैड अ डाउट। गुड वन, गुड वन। तो ये मेटेनसेफेलॉन और ये टेलेनसेफेलॉन है। गुड जॉब आशना। चलो बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये हो जाएगा टेलेनसेफेलॉन, ये हो जाएगा मेटेनसेफेलॉन। इज दिस? ये भी कंफर्म करो आशना। मेटेन ही है ना इसका नाम? इसका नहीं है, रुको। सेरिबेलम का साइंटिफिक नाम क्या होगा? सेरिबेलम। रुको, ऑप्टिक लोब्स दूसरा पार्ट सुन लो, इसका बताता हूं मैं। और तीसरा और आखिरी पार्ट है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो इसको अम, बोलेंगे हम लोग मेटेनसेफेलॉन। इसका नाम चेक करो जरा, मिल रहा है तो सेरिबेलम का। क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा की कैविटी को मेटासील बोलते हैं, अंदर जो कैविटी है उसके, उसको। मिला क्या कुछ? डिड यू गेट एनीथिंग? हाँ बच्चों, अगर आपके पास दूसरे कोई नोट्स है तो उसमें देख लो, अदरवाइज आई विल टेल यू दैट, नॉट एन इश्यू। मिला क्या? No, डिड यू sir. सर्च फॉर इट? नहीं मिला, ढूंढा आशना? चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको अगली अगली बार। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अम, इसको ही याद रख लो। इसको याद रख लो मेटेनसेफेलॉन करके। चेंज होगा तो मैं बोल दूंगा आपको, इसको नहीं। फाइन देन, हो गया लर्न क्लासिफिकेशन। सबको बताओ मुझे। यस किड्स, बाय हार्टेड द होल क्लासिफिकेशन। आगे बढ़े हम लोग, बोलो मुझे। शैल वी प्रोसीड? कॉपी कर लिया इसको आप लोगों ने? कर लिया कॉपी आप लोगों ने इसको? Yes, sir. चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक एक पार्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी क्या क्या आता है अभी आपके? हाँ बच्चों, फोर ब्रेन बोला तो 3 चीजें, सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन और क्या? राइनेन्सेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो सुन लो, चलो अभी सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपका सेरिब्रम। ये वाले डायग्राम में देखो कहाँ कहाँ क्या क्या दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला, ये बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट जो दिख रहा है यही है आपका सेरिब्रम, 80% ऑफ द टोटल ब्रेन। फिर इधर जो दिख रहा है ये वाला, ये है आपका सेरिबेलम, छोटा दिमाग। और ये जो बल्ब लाइक पार्ट है ये है आपका ऑप्टिक काइज़मा। और आगे देखो, ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। दिख रहा है क्या बच्चों? इतने ही पार्ट्स आपको बाहर से दिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। रेस्ट ऑल हम लोगों को सेक्शन लेके देखना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे हम लोग तो दिखेगा अपने को। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, नॉट ट्रांसवर्स सेक्शन।
तो शैल वी प्रोसीड? हाँ बच्चों, अब आ जाओ इधर। पहला पार्ट ब्रेन का, सेरिब्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सेरिब्रम का फीचर्स क्या क्या है? सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है, 80% ऑफ द टोटल ब्रेन होता है। इसका कलर अगर हम लोग देखेंगे तो इट विल बी ग्रे फ्रॉम आउटसाइड एंड वाइट फ्रॉम इनसाइड, रीजन आई टोल्ड यू। फिर इट विल शो, अब देखो इधर बच्चों, इट शोज मेनी फोल्ड्स। अगर आप सेरिब्रम देखोगे, दिस इज द होल सेरिब्रम विच शोज, अब ये वाले सब फोल्ड्स हैं। सो इट शोज मेनी फोल्ड्स या कन्वर्जन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं गायरी एंड सल्काई। पता है आप लोगों को ये दो वर्ड्स, गायरी एंड सल्काई वर्ड सुना है आप लोगों ने? बताओ बच्चों, बोलो। गायरस एंड सल्कस सिंगुलर। गायरस मतलब क्रेस्ट, सल्कस मतलब ट्रफ। आर यू गेटिंग मी? ऐसे इट हैज मेनी फोल्ड्स। सो ये रहा आपका गायरस, ये रहा आपका सल्कस। एम आई क्लियर? सो देर आर मेनी गायरी एंड मेनी सल्काई विच आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। फिर जो बाहर वाला पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरिब्रल मेडुला। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ तो, बोलो। सो Yes, sir. सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट ये है, मोस्ट एडवांस्ड पार्ट ये है, जो 2/3 ऑफ द ब्रेन बना रहा है। 80% मतलब कितना? 2/3 ऑफ द ब्रेन यही होता है। इसको हम लोग मेमोरी बैंक भी बोल सकते हैं। सेरिब्रम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए मेमोरी बैंक, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो आपसे, आपके मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। योर अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग, डाउट सॉल्विंग, जजमेंट, एनालिसिस, सब यही करता है। अभी जो आप लोग कर रहे हो वो भी इसी की वजह से हो रहा है बच्चों। ठीक है माय फ्यूचर डॉक्टर्स? अब इसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें जो रूफ वाला पार्ट है, ये रूफ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्राएटा। नाम याद रखो, कॉर्पोरा स्ट्राएटा इज द रूफ। और ये जो वॉल है इधर, इसको बोलते हैं हम लोग पेलियम। कुछ पल्ले पड़ा क्या? और रूफ को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्ट्राएटा। वॉल को बोलते हैं पेलियम, या नियोपेलियम भी कभी कभी आपको दिखेगा तो भी सेम है, नियोपेलियम। समझा इतना? तो कुछ सल्काए होते हैं बच्चों जो एकदम सुपरफिशियल होते हैं, कुछ सल्काए होते हैं जो एकदम डीप इनसाइड जाते हैं। तो ऐसा ही एक सल्कस होता है जो बहुत अंदर तक जाता है इस सेरिब्रम में, और उसको ऐसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, ये रहा वो सल्कस जो एकदम डीप इनसाइड जाएगा और सेरिब्रम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो ये 2 इक्वल हाफ्स को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो ये आपको इधर साइड सेक्शन में, साइड वाले एंगल से दिख रहा है, ये फ्रंट वाले एंगल से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो 2 होंगे, तो आपका ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये बीच में जो सल्कस है ये सेंटर में है, तो इसको बोलो सेंट्रल सल्कस। कुछ पल्ले पड़ा क्या? बताओ मुझे जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी बच्चों, हाँ ना? उपमन्यु, डिड यू गेट दिस? भूमि, अंडरस्टैंडिंग? भूमि, अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये वाली याद रखनी है आपको, कॉर्पोरा स्ट्राटा, पेलियम, फिर ये सेंट्रल सल्कस। अब आ जाओ आगे। तो अभी दो हेमिस्फीयर्स बने हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इधर एक ब्रिज की मदद से। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में या सेंटर में एक ब्रिज होता है नर्व्स का,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको याद रखनी है। इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉलेज में पढ़े क्या आप लोग ये चैप्टर, स्कूल में? हैव यू लर्न दिस No, चैप्टर? sir. नोबडी? किसी के भी स्कूल में नहीं हुआ ये? नहीं हुआ? जैनब? No, sir, it's not done. चलो अच्छा है, हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये ब्रिज को क्या बोलते हैं, नाम बताओ मुझे। व्हाट डू यू कॉल दिस ब्रिज एज? कॉर्पस? कॉर्पस व्हाट? कैलोजम। ठीक है, याद रखो। तो ये सिर्फ मैमल्स में होता है, ओनली इन मैमल्स। ये दूसरी चीज है जो मैंने आपको बताई कि सिर्फ मैमल्स में होती है। और एक चीज क्या बोली मैंने जो सिर्फ मैमल्स में होती है अभी आज के लेक्चर में? Arachnoid matter. वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल। याद रखो, एरेक्नोइड मैटर इज इन मैमल्स ओनली, और ये कॉर्पस कैलोजम भी सिर्फ मैमल्स में होता है। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर? एनीबडी गॉट एनी डाउट? तो ये जो सेंट्रल सल्कस है इसको हम लोग मेडियन फिशर भी बोलते हैं। कभी कभी आपको इसका दूसरा नाम मिलेगा मेडियन फिशर, तो कंफ्यूज नहीं होने का। आगे बढ़े क्या अपन लोग? शैल वी प्रोसीड? सेरिब्रम के बारे में और थोड़ा जानते हैं डिटेल में। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो अब ये एक एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर वापस कुछ और सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे अभी आपको मैं थोड़ा असली वाला इमेज दिखाता हूँ, रुको। आई विल शो यू एक्चुअल इमेज। मेरे पास एक मस्त इमेज है, वो आप लोगों को मैं ग्रुप में भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलो आ जाओ आप लोग अभी एक और डायग्राम के तरफ। हाँ बच्चों, चलो बच्चों यहाँ देखो, अभी एक मस्त एकदम कलरफुल इमेज है आपके लिए, जो है आपका एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर। चेक, कैन यू सी दिस किड्स? प्लीज टेल मी। Yes, बताओ sir. तो ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और इसमें आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो ये देखो, दो हेमिस्फीयर्स में से ये रहा आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये रहा आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बीच में इधर होगा सल्कस, है कि नहीं? तो ये रहा वो लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस या मेडियन सल्कस, मेडियन फिशर, लाइक दैट। यहाँ पर है आपका सेरिबेलम। ओके, यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पे पॉन्स वेरोली है। ये सब चीजें समझ में आई आपको? बोलो बच्चों। अब हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अगर मैं एक और इमेज आपको बताता हूँ, रुको बच्चों, जिसमें वी विल सी सब डिविजन्स। क्या मिलेगा अपने को? हमें मिलेगा कुछ सब डिविजन्स जिसको हम लोग बोलेंगे लोब्स। चलो ये वाला भी चल जाएगा। नाउ एवरी सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में वापस 4 डिविजन्स होते हैं बच्चों, और उन 4 डिविजन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कैन यू सी द इमेज नाउ? अगेन सेम थिंग, बट एक और एंगल है ना? दिख रहा है बच्चों आप लोगों को?
कैन यू सी? Yes, sir. यहाँ देखो अभी हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 और सब पार्ट्स होते हैं। कौन से 4 सब पार्ट्स हैं? What are the 4 sub parts? Can you see? I could draw and tell you this, but अभी है रेडीमेड अपने पास तो क्या। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, जो पीछे के साइड में है। यहाँ सामने देखो, these are called as a frontal lobes. तो हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होंगे, फ्रंटल लोब, parietal लोब, then there is टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये टेम्पोरल यहाँ पे दिखेगा नहीं अपने को। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ देखो, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। अब इधर एक सल्कस अंदर जाता है जिसका नाम होगा, अच्छा इसका नाम सेंट्रल सल्कस है बच्चों। वो जो दोनों को डिवाइड कर रहा है उसको आप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर ही याद रखो, ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो ये हो गया सेंट्रल सल्कस।